आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड का किया वितरण। कहा, ग्रामीण सशक्तिकरण में मील का पत्थर साबित होगी यह योजना। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने की राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक। वित्तीय समावेशन से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भाजपा पर साधा निशाना। कहा, मैया सम्मान योजना की चिंता छोड़ें, केंद्र से दिलाएं रॉयल्टी की बकाया राशि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी कोडरमा में सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह में हुई शामिल। कहा, प्रधानमंत्री ने ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को दिया बड़ा मंच। और हॉकी इंडिया लीग के पुरुष वर्ग में आज हैदराबाद तूफान का सामना तमिलनाडु ड्रैगन्स से और टीम गोनासिका का मुकाबला यूपी रुद्राज से रांची में होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्वामित्व योजना के अंतर्गत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड का वितरण किया। श्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 से अधिक गांवों में संपत्ति कार्ड वितरित किए। इस मौके पर उन्होंने लाभुकों से संवाद किया और कहा कि यह देश के गांवों के सशक्तिकरण और सुशासन यात्रा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। मनोहर जी, मुझे बताया गया है कि आपने प्रॉपर्टी के पेपर पर लोन लिया है। इस लोन से कितनी मदद मिली आपको? इससे आपके जीवन में क्या बदलाव आया? देश भर के लोग आप सुन रहे हैं आपको, तो मनोहर जी आपका अनुभव बताइए। मेरे को स्वामित्व योजना का पट्टा मिला सर, मेरे को, मैं भी खुश हूँ, मेरा परिवार भी खुश है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानना चाहूंगा मनोहर जी, सर, जरा डिटेल में बताइए क्या क्या हुआ। डेयरी फार्म का लिए मैंने 10 लाख का लोन लिया है। मैं भी 10 लाख? हाँ, 10 लाख का लोन लिया सर मैंने। हाँ, फिर क्या किया उसका? साहब, मैंने डेयरी फार्म खोला हुआ है। डेयरी फार्म में मतलब मैं भी करता हूँ, मेरे बच्चे भी करते हैं, और उसके वजह से मैं खेती बाड़ी का भी काम करता हूँ और डेयरी फार्म को भी देखता हूँ। राज्य सरकार ने प्रदेश में बैंकिंग सेवाएं सबके लिए आसान और सुलभ बनाने की पहल शुरू कर दी है। इस सिलसिले में आज वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने रांची में राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक की। इस दौरान उन्होंने वित्तीय समावेशन से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। वित्त मंत्री ने बैंकों में जमा रुपए और उसके मुकाबले दिए गए ऋण की भी जानकारी ली। श्री किशोर ने बैंकों के प्रतिनिधियों से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में कार्य करने पर जोर दिया। हम नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। पुरुष जब लोन लेते हैं तो कई कारणों से उसका उपयोग दूसरे क्षेत्रों में कर लेते हैं। यही कारण है कि आपको लोन रीपे नहीं हो पाता है। लेकिन जब आप महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराएंगे तो महिलाएं उस उद्देश्य से ऋण नहीं लेंगी, वो उसी उद्देश्य से ऋण लेगी जिसके लिए वो प्राप्त कर रहे हैं। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना पर प्रमुख विपक्षी दल भाजपा द्वारा उठाए जा रहे सवालों के बीच कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भाजपा पर पलटवार किया है। लोहरदगा जिले में शहीद पांडे गणपत राय जयंती समारोह में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा को इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि मैया सम्मान योजना के लिए पैसे कहां से आएंगे। बीजेपी ही फ्लॉप हो चुकी है। हमारे मैया सम्मान योजना को तो उन्होंने बहुत ललकारा, चुनाव के समय भी बहुत ललकारा, और क्या हुआ आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से इतने कम सीटों में सिमट के भाजपा रह गई। यहाँ के महिलाओं ने हमारे ऊपर विश्वास किया है और ये हेमंत सरकार की, हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार की जिम्मेवारी है कि उन वादाओं को हम लोग पूरा करें। जहाँ तक बात पैसे की है तो निश्चित रूप से भाजपा चिंता करे कि यहाँ पे 1,36,000 करोड़ रुपया जो बकाया इस राज्य का है वो वापस कैसे लाएंगे, भाजपा उसका चिंता करे। HMPV वायरस के खतरे को देखते हुए कोडरमा में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। वायरस से निपटने के साथ साथ वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए सदर अस्पताल में डॉक्टरों की टीम को तैनात कर दिया गया है और सभी को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि इस वायरस से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी जरूरी है।
इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, इतना डेडली नहीं जैसा कोविड। इसके लिए हम लोग कफ पेटी तैयार है और कॉमन कोल्ड के लिए कफ के लिए तो सारी मेडिसिन है अवेलेबल। और ठंड से बचना है, इन्फेक्शन से भी बचना है, जिससे कि मतलब ये चांसेस बढ़ता है इसका। ये केसेस बहुत रेयर आएंगे, अभी तो बहुत कम, तो इसलिए हम लोग इनको आइसोलेट कर सकते हैं, 10-12 बेड का बना देंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 118वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। यह कार्यक्रम AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO और सूचना प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर उपलब्ध रहेगा। मन की बात कार्यक्रम के हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। पाकुड़ जिले में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पाकुड़ जिले के ग्रामीण इलाकों की गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं के स्वावलंबन एवं सशक्तिकरण को लेकर भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की कोशिश लगातार जारी है। इसी कड़ी में आरसेठी ग्रामीण महिलाओं को मुर्गी पालन का प्रशिक्षण दे रहा है। प्रशिक्षण ले रही इन महिलाओं को मुर्गी पालन के तरीकों की जानकारी देने के साथ साथ मुर्गी पालन के जरिए आर्थिक रूप से मजबूत होने, वित्तीय समावेशन, लेखा जोखा, वित्तीय लेनदेन की जानकारी भी दी जा रही है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस ने जामताड़ा जिले से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक चंद्रशेखर ने बताया कि गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 8 मोबाइल सेट, 14 फर्जी सिम कार्ड, 2 ATM कार्ड और 1 बाइक बरामद की गई है। ये लोग मुख्यतः फेसबुक पर ऐड दे करके लोगों को क्रेडिट कार्ड बनाने के झांसे में उनसे उनके फोन की स्क्रीन शेयरिंग एक्सेस ले लेते थे और फिर उनके टेक्स्ट मैसेजेस देख करके उनके क्रेडिट कार्ड डिटेल्स मांग करके उनके क्रेडिट कार्ड से पैसे अपने वॉलेट में ट्रांसफर कर लेते थे। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद खेल महोत्सव के जरिए ग्रामीण प्रतिभाओं को एक बेहतर मंच दिया है। वे कोडरमा के झुमरी तिलैया में सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित कर रही थीं। मौके पर उन्होंने विजेता और उप विजेता टीमों के अलावा बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी पुरस्कृत किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश सभी मोर्चों पर प्रगति कर रहा है। आज एक छोटे से मैदान से निकलकर गांव की खेल प्रतिभाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रही हैं। हॉकी इंडिया लीग के पुरुष वर्ग में आज 2 मुकाबले होंगे। पहले मैच में शाम 6 बजे हैदराबाद तूफान का सामना तमिलनाडु ड्रैगन्स से होगा। इसके बाद रांची में 8:15 बजे टीम गोनासिका का सामना यूपी रुद्राज से होगा। महिला वर्ग में आज कोई मैच नहीं है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड का किया वितरण। कहा, ग्रामीण सशक्तिकरण में मील का पत्थर साबित होगी यह योजना। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने की राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक। वित्तीय समावेशन से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भाजपा पर साधा निशाना। कहा, मैया सम्मान योजना की चिंता छोड़ें, केंद्र से दिलाएं रॉयल्टी की बकाया राशि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी कोडरमा में सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह में हुई शामिल। कहा, प्रधानमंत्री ने ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को दिया बड़ा मंच। और हॉकी इंडिया लीग के पुरुष वर्ग में आज हैदराबाद तूफान का सामना तमिलनाडु ड्रैगन्स से और टीम गोनासिका का मुकाबला यूपी रुद्राज से रांची में होगा।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।